वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बार। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है और जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का भी उल्लेख किया था। उसी के तहत जो है ये टेस्ट चालू किया जा रहा है। अब देखिए, बात यहाँ पर साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, जिसे कहते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। देखिए, भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। इन टैंकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। यह एक स्वचालित टैंक डिस्ट्रॉयर और एक हल्का टैंक है। इन टैंकों को एक एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है जिसमें जो है 3 ऑपरेटिव सैनिक अंदर बैठ सकते हैं और इसका वजन 18 टन है और यह 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। देखिए, बात यहाँ पर अब रूस की है। तो ये रहा मैप में रूस जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टि से ये छठा सबसे बड़ा देश है। कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है उसका नाम है ड्यूमा और ऐसे ही जापान की संसद है उसका नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। देखिए, केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल जो है वो 3 साल का होगा। इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। रजनीश कुमार ने हाल ही में 7 अक्टूबर को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है और परंपरा के अनुसार जो है एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूह से की जाएगी। देखिए, बात यहाँ पर अब एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र के मुंबई में और अब चेयरमैन जो नियुक्त हो गए हैं वो नियुक्त हो गए हैं दिनेश कुमार खारा और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एमडी हैं वो हैं प्रवीण कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। देखिए, गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की एक पहल है और गुजरात के गाँवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। देखिए, बात यहाँ पर अब गुजरात की है। तो ये रहा मैप में गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और इसका राज्य के रूप में गठन 1 मई 1960 को हुआ। इसलिए 1 मई को जो है गुजरात दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को ही मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। देखिए इस साल भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है वो रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है। यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रोजर पेनरोस ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझाया जा सकता है। राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। देखिए बात यहाँ पर अब ब्लैक होल की है। इन लोगों ने ब्लैक होल के बारे में जो है अपने अपने कथन प्रस्तुत किए हैं। तो आखिर ब्लैक होल होता क्या है, ये बात आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। तो देखिए ब्लैक होल जो है पूरे यूनिवर्स का यानी कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक आकाशीय पिंड है जो अपने एरिया में आने वाले सभी चीज़ों को निगल लेता है और यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी नहीं छोड़ता है। प्रकाश जिसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, उसे भी अपने अंदर जो है ये समा लेता है और लाइट का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। और इसका रीज़न ये है कि इसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है जिससे स्पेस और टाइम दोनों ही विकृत हो जाते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर ब्लैक होल की है। तो ब्लैक होल की जो खोज है वो कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि अदिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,512.50 करोड़ रुपए। देखिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि अदिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 5,512.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और हाल के दिनों में कंपनी में और भी वैश्विक निवेशकों ने शेयर पूंजी लगाई है। इस निवेश के साथ ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का धन पूर्व इक्विटी मूल्य 4.285 लाख करोड़ रुपए का आंका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना। देखिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए सम्मानित किया गया। और देखिए इससे पहले जो है मैरी क्यूरी, उनकी बेटी इरेने जोलियोट क्यूरी, डोरोथी क्रोफूट हॉजकिन 1964, एडा योनो 2009 और फ्रांसीसी एच अर्नोल्ड 2018 केवल ये 5 महिलाएं थीं जिन्हें जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए इसमें जो है फ्रेडेरिक जोलियोट 35 वर्ष की आयु में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेस एक्स। देखिए स्पेस एक्स ने यूएस स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एसडीए पेंटागन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रह बनाने के लिए $149 मिलियन का अनुबंध जीता है। और यह रेडमंड ने अपनी स्टारलिंक असेंबली प्लांट का उपयोग एक चौड़े कोण अवरक्त मिसाइल ट्रैकिंग सेंसर के साथ लगे 4 उपग्रहों के निर्माण के लिए करेगा। और प्रौद्योगिकी कंपनी L3 हैरिस टेक्नोलॉजी अन्य 4 उपग्रहों का भी निर्माण करेगी। यह अमेरिकी अंतरिक्ष विकास एजेंसी द्वारा अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि ICBM जैसी मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने के लिए पहले चरण की खरीद का हिस्सा है। देखिए बात यहाँ पर अब स्पेस एक्स की है। तो इसकी स्थापना 2002 में एलोन मस्क ने की थी। यह एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। यह अपने पुण्य प्रयोज्य रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जानी जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। और स्पेस एक्स के CEO हैं वो हैं एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
3। देखिए सरकार ने असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को जो है मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के 3 नए सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया है और नए एमपीसी सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 4 साल या अगले आदेश जब तक कि नए लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक रहेगा। और मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं। आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं और आरबीआई के गवर्नर के साथ एमपीसी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के एक अधिकारी इनके सदस्य होते हैं और सरकार द्वारा 3 सदस्यों को इसमें नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिटवे पोर्ट को चालू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। देखिए भारत और म्यांमार ने 2021 की पहली तिमाही तक रखाइन प्रांत में सिटवे बंदरगाह बनाने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की म्यांमार यात्रा के बाद 2021 तक सिटवे बंदरगाह को चालू करने के लिए घोषणा की गई है और इसके तहत जो है सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, बिजली और ऊर्जा और व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय, रक्षा आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को मजबूत बनाया जाएगा। देखिए बात यहाँ पर अब म्यांमार की है तो ये रहा मैप में म्यांमार को पहले जो है बर्मा के नाम से जाना जाता था और यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है और इसकी जो कैपिटल है वो है नेपिडो और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं विन मिंट और यहाँ की जो करेंसी है वो है बर्मी क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किसके बीच एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। देखिए इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर यानी कि आईसीबीसी, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 2 दिवसीय भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया है और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सेमिनार को संबोधित किया और वन नेशन वन मार्केट और 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड जैसी पहलों के बारे में भी बात की। इन्होंने डिजिटल एग्री स्टैक के बारे में भी बात की जिसे भारत द्वारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस और स्मार्ट कृषि के लिए एक एनबलर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया में हर नवा एग्रीटेक स्टार्टअप एक भारतीय है और भारत कनाडाई सब्जियों का 5वां सबसे बड़ा आयातक और लेग्यूमिनस सब्जियों का 7वां सबसे बड़ा आयातक है। अब देखिए बात यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर की है तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में 4 केंद्रीय मंत्रालय संभाल रहे हैं। वे कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अभी देखिए हरसिमरत कौर बादल ने सितंबर में इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद इन्होंने जो है 4था मंत्रालय संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 अक्टूबर। देखिए भारतीय वायुसेना इस वर्ष अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रहा है और भारतीय वायुसेना दिवस जो है हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। गाजियाबाद के हिंडन में वायुसेना अड्डे में वायुसेना दिवस परेड समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विमानों का शानदार प्रदर्शन रहा और प्रसिद्ध आकाशगंगा दल के जाबाज जवानों ने ध्वज के साथ वायुसेना के विमानों से करतब दिखाए हैं। अब देखिए बात यहाँ पर भारतीय वायुसेना की है तो यह 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित किया गया था और इसलिए हर साल को जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं और प्रेजेंट टाइम में वायुसेना प्रमुख जो हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और देखिए पहले जो वायुसेना अध्यक्ष थे वो थे सर थॉमस वॉकर एल्महर्स्ट। देखिए बात यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट डे की है तो आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी अक्टूबर में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डे बताए हैं उसको एक सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए और ये हैबिट बिल्ड कीजिए। ऐसा करने से जो है आपको इम्पॉर्टेंट डे एकदम आसानी वे में और सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत में प्रेस नोट जारी किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।
इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशनपुर को फॉलो, यहाँ पर जो है इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।